बाल विकास के अर्थ क्षेत्र आवश्यकता बोले तो मीनिंग स्कोप नीड से रिलेटेड कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए लाए गए। देखते हैं, इसको याद करने पर फोकस करेंगे। जैसे आप देखोगे, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। किसने कहा? तो सुकरात ने। देखिए क्या बोला जा रहा है, सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती हैं। तो सुकरात, और रात में सब विलुप्त हो जाता है, ऐसे याद रखिए, है ना। कभी आपको पूरा लाइन पढ़ेगा जहाँ लिखो मस्तिष्क में विलुप्त होती है, तो सुकरात। बात को समझिए क्या कहना जाए। तो पहले ट्रिकी वाइज पे फोकस कीजिए, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट तो नहीं, क्योंकि आपको क्लासेज में या हर तरीके से दिए जाते हैं। तो शिक्षा का अर्थ यहाँ क्या बोला जाए, सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जी, मेन तो विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा। तो देखिए, सुकरात ने विलुप्त वाली बात कही, विवेकानंद ने अंतर्निहित को अभिव्यक्त करने वाली बात कही। अब देखिए यहाँ साइकी, देखिए साइकी, साइकी का अर्थ क्या है? तो आत्मा। ये तो आप लोग फर्स्ट क्लास में ही बताया जाता है। बोलो जी। अब साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या? आत्मा का विज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो वैज्ञानिक होती है। कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। अरे समझ में क्या कहना चाह रहे? तो कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। तो आप देखोगे जेम्स, किसके अनुसार? जेम्स के अनुसार। तो मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है जेम्स के अनुसार। और आप देखोगे जेम्स का प्रचार देता है लोग, जेम्स खाने के बाद लोग चेतन हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। नहीं, याद रखिए, चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान, जेम्स। साइकोलॉजी का मतलब आत्मा का ज्ञान। मनोविज्ञान का नेचर क्या है? तो वैज्ञानिक है। तो मनोविज्ञान, विज्ञान मतलब वैज्ञानिक, ऐसे याद रखिए। नहीं, लगभग इसमें आपको 21 क्वेश्चन पे फोकस करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे नेक्स्ट 7 नंबर, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, ये किस वेद में देखने को मिलती है? आपके ऑप्शन रहेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद रखोगे यजुर्वेद में। तो विद्या से अमृत की प्राप्ति, हाँ, तो याद रखोगे कि जो भी ऋषि मुनि थे यज्ञ करते थे, यज्ञ करते थे। ठीक है, तो जो यज्ञ करते थे वो क्या? विद्या से अमृत की प्राप्ति के लिए करते थे। तो यज्ञ बोल के याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जी, ये बात तो है ही। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है, ये पूरी तरीके से जो भी आप मेथड यूज़ करते हो, जो भी आप मेथड यूज़ करते हो शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। जाहिर सी बात है। आप देखोगे क्योंकि आपके क्लासरूम में सब टाइप के बच्चे रहते हैं, तेज बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, एवरेज बच्चे। तो आपको ज़रूरत होती है ऐसे ऐसे टेक्निक का प्रयोग करना ड्यूरिंग क्लास के दौरान, ताकि आपको वो सहयोग हो सभी बच्चों पर फोकस करने में। तो वहाँ पर भी आपने पढ़ा, सबसे पहले बच्चों को समझना। तो यह स्टेटमेंट किसने कहा? स्किनर ने। तो शिक्षक की सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में, किसने कहा? स्किनर ने। नेक्स्ट है, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? तो बालक के साथ मनोविज्ञान व्यवहार की आवश्यकता, बालक के साथ मनोविज्ञान व्यवहार की आवश्यकता। नेक्स्ट, शिक्षा को मनोविज्ञान, शिक्षा को, ठीक है, याद रखेंगे क्या बोला जा रहा है। तो आप देखोगे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा के
मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? तो बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षणिक समस्याओं के समाधान